हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में विद्युत वाहक बल। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार 5 नंबर के मार्क्स में सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज के लंबवत है। तो ये आपका कोई चुंबक, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब कागज के लंबवत हो तो उसे डॉट से लिखा जाता है, और जब कागज के अंदर हो तो उसे क्रॉस के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इसके अंदर हम एक आयताकार लूप की मानते हैं। तो ये मान लेते हैं हम इसे एक आयताकार लूप है इसके अंदर। ठीक है। और ये इसका क्षेत्रफल है, जिसका नाम है आपका, इस प्रकार से है। तो इसमें देखो, इस वाली पट्टी को आप देखो, ए बी सी डी के दो, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका B2 है, और इस पर जो बल लग रहा है वो आपका क्या है, B1 है। ठीक है। और ये इस यहाँ इस वेग से क्या कर रही है, इस तरफ क्या गति कर रही है, V वेग से। ठीक से V वेग से गति कर रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें डायग्राम के बारे में। तो अब आप लिखोगे, और इसकी जो लंबाई है ये और ये इसकी लंबाई है वो आपकी L लंबाई है। यहाँ से भी इसकी L लंबाई है, इस प्रकार से एक लंबाई का है। तो आप लिखोगे एक आयताकार एक आयताकार चालक कुंडली या लूप लेना, आपका नाम लो कुंडली या लूप, कुंडली ABCD, एक असमान। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या ये लिया था, सभी को समान माना था, इसमें असमान है। यहाँ पे B2 है तो यहाँ पे B1 है, इस प्रकार से मैंने अलग अलग ले रखे हैं। ठीक है। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। क्या कर रहा है, लंबवत है। ठीक है। माना माना कुंडली माना कुंडली की भुजा ए बी में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, B1। तथा इसमें देखो, ये रहा ए बी है, तो यहाँ पे क्या है, B1। और भुजा AC में चुंबकीय क्षेत्र B2 B2। ठीक है। कुंडली V वेग से, या यहाँ पे एक कुंडली नियत V वेग से, V वेग नियत से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है, कागज के ऊपरी तरफ है, तो इस तरफ गति कर रही है। ठीक है। ये लंबवत गति कर रही है। ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। माना माना कुंडली माना कुंडली की भुजा ABCD की लंबाई ABCD की लंबाई L है। तो लक्ष्य में T पर लक्ष्य में डेल टी लो, छोटा है डेल टी पर कुंडली द्वारा तय की गई तय दूरी क्या होती है, दूरी बटा दूरी इंटू समय, दूरी टू समय इक्वल समय फर्स्ट। ठीक है। भुजा AB तथा BC द्वारा AB द्वारा CD द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, ये भी आपका अल्पांश में हो जाएगा, लंबाई गुणा dt।
अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखना पड़ेगा आपको, नोट लगाओ कि कुंडली कुंडली का जितना क्षेत्रफल बी से बाहर आता है, बी से बाहर निकलता है, B1 से निकलता है, उतना ही क्षेत्रफल B2 में प्रवेश करता है। ये देखो, ये बात यहाँ बच्चों ये है कि ये देखो, यहाँ पर डायग्राम में देखो आप कि जितना ये वाला कवर के चुंबकीय से बाहर निकल रहा है, उतना ही ये वाला इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ कह रहा है, तो मैंने पहले यहाँ पे था, तो ये इतना ज़्यादा उसने क्या किया, कवर कर लिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम, अतः कुंडली के B2 क्षेत्र के कारण, B2 क्षेत्र से पार होने वाला फ्लक्स, क्या हो जाएगा बच्चों? अतः समीकरण 1 से किस चुंबकीय क्षेत्र B1 से गुजरने वाला, B1 वन वन होगा, गुजरने वाला फ्लक्स तो उसको भी फिर आप लिखो, 5 भी क्या जाएगा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से अतः कुंडली में से पार होने वाला फ्लक्स में परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल फाई। डेल फाई क्या हो जाएगा आपके पास, फाई टू बी फाई टू वन। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दो आप इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में आ गया आपको? अब लिखोगे आप परिणन धारा तथा प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत भागबल की परिभाषा से याद रख दो। फटास को काट दो,
ठीक है, हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, आई, यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ई अपॉन आर। ठीक, पता है आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का B2 माइनस B1 VN अपॉन आर। तो ये होता है आपके चुंबकीय असमान चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका आयताकार लूप है उसके अंदर धारा का मान ये है, और जो आपका ये आपका फ्लक्स परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, ये फ्लक्स रिलेशन आगे आगे काम आएगा जब आप ऊर्जा संरक्षण का नियम देखोगे जिसमें ये काम आएगा। तो ये होता है आपका फ्लक्स में जो धारा होती है असमान चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स जो। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।